वर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे इमाम कहते हैं खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और फिर दूसरी जगह फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। मचल के बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि सुभान अल्लाह बोलने में आप कोताही ना किया करें। मैं पिछली बार भी आया था, आप तमामी हजरात को मैंने एक बात बताई थी, जब आप एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे, एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपके नामाए आमाल में 90 नेकियां लिख दी जाएंगी। एक बार सुभान अल्लाह बोलने से मेरी माँ बहनें भी सुने, क्योंकि वो भी अगर बोलेंगी तो उनके भी नामाए आमाल में 90 नेकियां लिख दी जाएंगी। तो इसमें कभी कोताही ना किया करें। और फिर अहादीस मुबारका में आता है कि जब आप एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे तो जन्नत में आपके नाम से एक दरख्त लग जाएगा। तो कभी भी जब कोई भी शौरा कराम उलमा कराम कभी भी आपसे कहे कि एक बार सुभान अल्लाह बोलें तो ज़रूर बोला करें, बोले मचल के सुभान अल्लाह। शेर कहता कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दी डाल सदका नूर का। और इमाम कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है। इमाम कहते हैं कि आपकी जितनी भी नस्ल है, जितनी भी आल औलाद हैं, सब नूर वाले हैं। तभी कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम की शान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखते हैं। अब आइए मैं 2-3 अशार नाते पाक के पढ़ूंगा, फिर उसके बाद थोड़ी गुफ्तगू करूंगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाते पाक की आवाज़ नहीं है लेकिन मैं पढ़ूंगा, क्योंकि हुजूर की बारगाह में आवाज़ नहीं देखी जाती है, इश्क देखा जाता है। हुजूर की बारगाह में आवाज़ नहीं देखी जाती, मोहब्बत देखा जाता है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ाए ज़ाते अक़ताप है, मुस्तफ़ाए ज़ाते अक़ताप है, मुस्तफ़ाए ज़ाते अक़ताप है। यक ने जिसको यक बनाया है, यक ने जिसको यक बनाया है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी है खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी है खूबी में तन्हा आप हैं। और आखिरी शेर में अदा फरमाए, मजल के बोले सुभान अल्लाह। आब गिल में नूर की फैली किरण, आब गिल में नूर की फैली किरण, आब गिल में नूर की फैली किरण, जाने आदम जाने हवा आप हैं, जाने आदम जाने हवा आप हैं। और ये बहुत ही भारी शेर
मेरे मुर्शिद इमाम अख्तर रज़ा खान फादिल बरेलवी अलैहिर्रिज़वान लिखते हैं, कहते हैं कि आपकी खातिर बनाए दो जहां, मचल के बोले सुभान अल्लाह। आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। इमाम फादिल बरेलवी अलैहि रहमतुर्रिज़वान फरमाते हैं कि आपके खातिर बनाए दो जहां। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया, अल्लाह के नबी के नूर से पूरी दुनिया को पैदा फरमाया और फिर अपने लिए किस चीज़ को मुंतखब किया, वो इस कलाम में लिखा है कि आपको अपने लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने लिए जिक्र फरमाया, महदूद फरमाया। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना करीमना मौलाना मोहम्मद व सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी अभी जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, मेरी पहले गुजारिश है कि शान मोहम्मद भाई जहाँ भी मौजूद हैं वो आकर बैठ जाएं स्टेज पर। उनकी गैर हाज़िरी बहुत महसूस हो रही, क्योंकि वो अगर आएंगे तभी इंशाअल्लाह माहौल में एक रौनक पैदा होगी। दुरूद शरीफ पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना करीमना मौलाना सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अब देखिए, ये शाबान का महीना चल रहा है, इसके बाद बहुत ही रहमतों भरा महीना आएगा जिसको रमज़ान मुबारक कहते हैं। ये महीना किस लिए, हमें शाबान का महीना किस लिए आता है? इसलिए आता है, उलमा फरमाते हैं कि हम इसमें रमज़ान की तैयारी कर लें। 15 शाबान मुअज़्ज़म की जो रात होती है, जो बहुत ही अरफ़ा व आला रात होती है, जिसको शब बारात कहते हैं, उस रात से लेकर और जब तक कि आगाज़ रमज़ान होता है, इन दिनों में जो ये 15 दिन होते हैं, इन दिनों में हमें रमज़ान की तैयारी कर लेना चाहिए। और कुरान में इरशाद है, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। सबसे अरफ़ा व आला महीना रमज़ान का है। लेकिन कुर्बान जाइए, जब रमज़ान में एक मरतबा हम कोई अमल करते हैं, एक मरतबा नमाज पढ़ते हैं, वो 70 नमाजों के मुकाबिल होता है। जब हम एक काम करते हैं, अगर हमने एक नमाज पढ़ी, एक फ़र्ज नमाज पढ़ी, तो हमें 70 फ़र्जों नमाज का बदला दिया जाता है। कुर्बान जाइए, इतना मुबारक महीना है, इतना बाबरकत महीना है, लेकिन इसके मुकाबले में कौन महीना हो सकता है? कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर, रमज़ान में कुरान उतारा गया, लेकिन कुर्बान जाइए, हुजूर की वो ज़ात है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर रमज़ान इतना अरफ़ा आला महीना है तो रबीउल अव्वल शरीफ में जिसमें साहिब कुरान तशरीफ लाया, उससे अरफ़ा वाला कोई महीना हो ही नहीं सकता। तभी तो बरेली के इमाम वहीं से आवाज़ लगाते हैं, कहते क्या हैं? कहते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कोसर का भी दरिया देखो। मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, माशा अल्लाह, ताजो शरिया, ताजो शरिया, माशाअल्लाह। इस बच्चे के जज्बे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे और इसको दीन का आलिम बनाए। अब देखिए, कुरान में इरशाद है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों के हमें अता फरमाया है। हम अपनी आँख को देखें, हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो आँख का इस्तेमाल करते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो अपने पैरों से जाते हैं, जब हम कोई काम करते हैं तो अपने हाथ से करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने
ये सारी चीज़ें हमें दी हैं, लेकिन उसका एहसान नहीं जतलाया। कुरान में इरशाद है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। और फिर कमालो खूबी की बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। और जब आमना के लाल की बारी आई, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बारी आई, हबीब खुदा की बारी आई, तो अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमा दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अगर तुम अल्लाह ताला ने वो नेमत अजीम भेजी है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हमारे बीच भेजा है, तो कुरान में एहसान जतलाया है। वो नेमत उज़्मा है जिस पर अल्लाह ताला ने एहसान जतलाया है। और एहसान उसी नेमत पर होता है जिस पर देने वाले को खुद भी नाज हो। तो ये अल्लाह ताला ने जो अपने हबीब को हमारे दरमियान भेजा है, हमको दिया है, तो एहसान जतलाया है। तभी तो इमाम कहते हैं सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये गौसे आदम हैं जिनके तलवों पर औलिया आंखें मलते हैं। ये गौसे आदम हैं जिनके तलवों पर औलिया आंखें मलते हैं। शेर पूरा ये है कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आदम की ये शान है। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद शरीयत। माशाअल्लाह इस बच्चे के जज्बे को सलामत रखे। अब आइए उनके नाना की बात हो रही थी, अब आइए उनके नवासे की बात होती है। गौसे आदम कौन है? बड़े वली हैं। गौसे आदम का एक वाक़या बयान करके मैं अपनी जगह के ले लूँगा। माँ बहनें गौर से सुने और तमाम हजरात अपनी कानों को खोल करके सुने, क्योंकि गौसे आदम की बड़ी शान है। गौसे आदम के ये मकाम व मर्तबा है, अल्लाह अकबर कुर्बान जाइए। गौसे आदम का ये मर्तबा है क्योंकि पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, बड़े पीर दस्तगीर हैं। गौसे आदम वलियों के वली हैं। उनका मर्तबा, उनका मकाम यह है। अल्लाह अकबर मैदान, अल्लाह अकबर मिंबर पर खड़े होते हैं, कहते हैं कदमी हादी रक़बती फ़ी कुल्ली वली जिल्ला, ये मेरा कदम तमाम वली अल्लाह की गर्दन पर है, कुर्बान जाइए। गौसे आदम की बारगाह में एक औरत हाजिर होती है और कहती है ए गौसे आदम, ए पीराने पीर रोशन ज़मीर, बड़े पीर दस्तगीर, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर हुई हूँ, मेरी शादी को अरसा गुजर गया है लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई। मचल के बोले सुभान अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह। गौसे आदम की बारगाह में एक औरत हाजिर होती है और कहती है ए गौसे आदम, मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं लेकिन मेरे यहाँ अभी औलाद नहीं हुई है, आप दुआ कर दीजिए। आप अल्लाह के बहुत बरगजीदा बंदे हैं, आप दुआ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। गौसे आदम आँख बंद करते हैं, रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं और कहते हैं ए बेटी, ए खातून, तेरी तकदीर में औलाद नहीं लिखी, तेरी तकदीर में औलाद नहीं लिखी। वो गौसे आदम की बारगाह में हाजिर होकर के कहती है ए गौसे आदम, अगर मेरी तकदीर में औलाद लिखी होती तो मैं आपके पास ना आती। कितना बड़ा जवाब है। कहती है अगर मेरी तकदीर में औलाद लिखी होती तो मैं आपकी बारगाह में ना आती। अब मैं यहाँ से जब जाऊँगी, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप दुआ करेंगे और मेरी तकदीर में औलाद लिखवा देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गौसे आदम दुआ करते हैं और दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद कहते हैं ए खातून, जा तेरी तकदीर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद लिख दी है। वो चली जाती है और कुछ अरसे के बाद, वो कुछ दिनों के बाद गौसे आदम की बारगाह में फिर हाजिर होती है और कहती है ए गौसे आदम, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ की बरकत से मुझे 7 बेटे अता फरमा दिए। कुर्बान जाइए। कहते हैं मुझे 7 बेटे अता फरमा दिए। ये वलियों की शान होती है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगजीदा बंदे होते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगजीदा बंदे कैसे बनते हैं ये मैं आपको बता दूं। देखिए कुरान में बहुत सी जगह ये लिखा हुआ है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। कहते हैं कि अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। हमको कैसे डरना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खशियत हमें किस तरीके से आएगी? जब हम बुरे कामों की तरफ से, जब बुरे कामों को देखेंगे तो उनको देख करके खौफ तारी होगा, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें डर होगा। और फिर आजकल का ये माहौल है कि बहुत से हजरात ये कहते हैं कि अल्लाह के वलियों से नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह के वलियों से मांगना ये है, मांगना वो है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ तमामी हजरात को, बहुत से बंदे ऐसे होते हैं
हैं कि इनकी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल नहीं होती, तो वो वसीला इस तरीके से तलाश करते हैं कि जब वलियों की बारगाह में जाएंगे तो उनका वसीला लगाएंगे तो उनके वसीले के ज़रिए से उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि वसीला तलाश करो और वसीले के ज़रिए से दुआ कबूल होती है। एक बार मचल के बोले सुभान अल्लाह। बड़े खामोशी के साथ आप बैठे हैं, इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए। शान मोहम्मद भाई भी बहुत खामोशी के साथ बैठे हैं, इनसे माजरत चाहता हूँ कि कुछ अल्फाज बोल दें तमामी हज़रात को। देखिए, एक बात बता कर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। एक टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा को आप जानते होंगे, जो हमारे अकाबिरों में से बहुत बड़े अकाबिर गुजरे हैं, हमारे बुज़ुर्गों में से बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं। उनकी बात एक मैं बता दूं और फिर आपकी अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूंगा। टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा की अम्मी जान का वाक़या है कि टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमत व रिज़वान एक मरतबा जंगल में खेल रहे थे, तो अचानक शेर आ जाता है और उनको घेर लेता है। तो जब वो शेर आ जाता है, उनको घेर लेता है, तो वो जब उनके ऊपर झपटता है तो टीपू सुल्तान अपने हाथों से, बचपन का वाक़या है, बचपन शरीफ का ज़माना है, अपने हाथों से उसका जबड़ा चीर देते हैं, अपने हाथों से उसका जबड़ा चीर देते हैं। तो टीपू सुल्तान की माँ के पास कोई जाता है और कहता है, ए अहलिया, ए उनकी वालिदा, आपके बेटे ने उस शेर के जबड़े को चीर दिया है। मेरी माँ मैंने खास करके सुनी, कहते हैं कि अपने उस शेर के जबड़े को आपके बेटे ने, बचपन का वाक़या है, आपके बेटे ने चीर दिया है। तो उनकी वालिदा ने क्या अंदाज में, किस अंदाज में इतना अच्छा जवाब दिया, कहती हैं कि इसमें हैरत की क्या बात है। उन्होंने जबड़ा चीर दिया तो कहती इसमें हैरत की क्या बात है। जब भी मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया है तो बावुज़ू होकर के पिलाया है, जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाया है तो बावुज़ू होकर के पिलाया है, कभी बेवुज़ू होकर के दूध नहीं पिलाया। तो मैसेज ये है, बात बताने का अंदाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप मेरी माँ बहनें, जब भी आप अपने बेटे को, अपने बच्चे को दूध पिलाएं तो बावुज़ू होकर के पिलाएं। अगर बावुज़ू होकर के पिलाएंगी तो वो बच्चा जब पैदा होगा, जब दुनिया में आएगा तो दीन का आलिम बनता हुआ नजर आएगा, दीन का कारी बनता हुआ नजर आएगा। और फिर बात ये है, अहादीस मुबारका में आता है कि जब 3 माह का बच्चा कोख में आ जाता है तो वो जो दुनियावी ख्यालात होते हैं, जो बाहर की चीज़ें होती हैं, वो सुनता है और देखता है। ये उलमा लिखते हैं, मैंने पढ़ा है, और साइंसदान भी लिखते हैं कि जब 3 महीने का बच्चा पेट में आ जाता है तो बाहर की जो चीज़ें होती हैं उसे महसूस होती हैं। तभी तो जब गौसे आदम की बारगाह, जब गौसे आदम माँ के पेट में थे, तो जब वो गौसे आदम की माँ जब 17 पारे पढ़ती थी, कुरान के हिफ्ज़ जो पढ़ती थी, जब वो बच्चा, जब गौसे आदम अपनी माँ के पेट से बाहर आए, जब मदरसे में गए तो मौलवी साहब ने कहा बेटा पढ़ो। तो गौसे आदम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक बार में 17 पारे हिफ्ज़ पढ़ लेते हैं। ये गौसे आदम है, गौसे आदम एक बार में 17 पारे हिफ्ज़ पढ़ लेते हैं। तो मौलवी साहब गौसे आदम से पूछते हैं कि ए बेटे ये किस तरह से हुआ। तो गौसे आदम फरमाते हैं, जब मैं अपनी माँ की पेट में था तब वो 13 पारे, वो 17 पारे पढ़ती थी, तो मैंने अपनी माँ के पेट में रहते हुए सीख लिया। तो इससे पता चलता है जब 3 महीने का बेटा कोख में होता है तो बाहर की चीज़ें उसे पता चलती हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप तमामी हजरात अपने घर वालों की, औरतों की, अपने घर वालों की फ़िक्र करें और अपनी निगाहों से, अपनी निगाहों की पाकीज़गी के लिए अपनी नमाज़ पढ़ें और रोज़ा रखें। और रमज़ान का महीना आ रहा है, तमाम चीज़ें हमें देखनी हैं और रोज़ा भी रखना है, पूरी तरावी भी सुननी है। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊँचे ऊँचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको नमाज का आदी बनाएं, 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक बरहमत फरमाएं, ईद सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक बरहमत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम।